माँ शारदे के चरणों में बसा हुआ ज्ञान का वह अनमोल रत्न जिसे यह दिव्य वरदान प्राप्त हो जाता है, उसका हर एक कदम सफलता की ओर बढ़ता है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की ज्योति उनके आशीर्वाद के साथ जब जीवन में प्रवेश करती है तो बुद्धि में निरंतर प्रगति होती है। वसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व है जो हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है, जब प्रकृति हरियाली से भर जाती है, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं और वातावरण में मधुरता और उल्लास का संचार होता है। विशेष रूप से इस दिन देवी सरस्वती की पूजा का अत्यंत महत्व होता है। माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी माना जाता है। यह दिन न केवल प्रकृति के नव जीवन का स्वागत करता है बल्कि हमारे जीवन में भी नए विचारों, नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच का संचार करता है। विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का पर्व विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पावन दिन वे अपनी किताबों, कलम और अपनी कला से जुड़े सभी साधनों की पूजा करते हैं ताकि उनके प्रयासों में सफलता प्राप्त हो और माँ सरस्वती का भरपूर आशीर्वाद उन पर बना रहे। ऐसा माना जाता है कि वसंत पंचमी की पूजा करने से जीवन में समृद्धि, सफलता और मानसिक शांति का वास होता है। इसी शुभ अवसर पर आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ शारदे आपके जीवन को ज्ञान, उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा से भर दे और आपके सभी कार्य सफल हो। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि घर पर ही माँ सरस्वती की पूजा बहुत ही आसान और सरल विधि से कैसे की जा सकती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किन वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की थी, लेकिन सृष्टि की रचना के बाद भी ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं थे। सृष्टि मौन थी और ब्रह्मा जी को एक रिक्तता का अनुभव हो रहा था। उसी रिक्तता की प्रेरणा से उन्होंने एक स्त्री देवी की कल्पना की और उनका सृजन किया। जब देवी ने अपनी वीणा की तान छेड़ी तो झरनों में शोर आने लगा, नदियां कलकल करने लगी और पक्षी चहचहाने लगे। इस प्रकार पूरी सृष्टि रस से भर गई। यह दृश्य देखकर ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि देवी के आगमन से सृष्टि सरस और जीवित हो गई थी। इसी कारण उनका नाम सरस्वती रखा गया। शब्द और नाद की उत्पत्ति को स्वर देने के कारण उन्हें वाणी की देवी कहा गया है और ऋतुओं के संकलन के कारण वेदों का ज्ञान भी उन्हीं से प्राप्त हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार सृष्टि देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें किसी प्रकार की धुन या शब्द नहीं थे। इस कारण ब्रह्मा जी बहुत निराश थे। इसी निराशा की क्षणों में उन्होंने अचानक देवी सरस्वती की ओर देखा। परमपिता के विषाद से भरे चेहरे को देखकर देवी थोड़ी घबरा गई और इसी असहजता में उनका हाथ वीणा के तारों से टकरा गया। जैसे वह ध्वनि उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी का चेहरा खिल उठा। उन्हें समझ में आ गया था कि सृष्टि में आखिर किस चीज की कमी थी। उसी क्षण से सृष्टि को सरसता का वरदान मिला और वह नववर्षों से युक्त हो गई। माँ सरस्वती का संदेश आज के बच्चों और युवाओं के लिए एक जागरूकता और प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ है। वह हमें हमारे जीवन के उद्देश्यों को समझने और उन्हें प्राप्त करने की सही दिशा दिखाती है। आज के कलयुग में जहाँ तकनीकी उन्नति और भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है, वही माँ सरस्वती हमें यह सिखाती है कि असली समृद्धि हमारे भीतर के ज्ञान और सच्ची मेहनत में निहित है। वह हमें यह प्रेरणा देती है कि शिक्षा केवल स्कूल की किताबों तक सीमित न रहे बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे, चाहे वह कला हो, संगीत हो, विज्ञान हो या फिर समाज सेवा। साथ ही माँ सरस्वती हमें अपने भीतर के ज्ञान को विकसित करने की प्रेरणा देती है। वे सिखाती है कि केवल मोबाइल, इंटरनेट या शॉर्टकट रास्तों का पीछा करने से नहीं बल्कि गहरी सोच, निरंतर मेहनत और सही दिशा में शिक्षा प्राप्त करके ही हम अपने जीवन को वास्तव में सफल बना सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए आप अपने घर में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक चौकी स्थापित कर लें। चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में भी आज के दिन पूजा कर सकते हैं, जहां पर आपके पास माँ सरस्वती की कोई भी प्रतिमा
तस्वीर या पोस्टर उपलब्ध हो आप उन्हें वहां स्थापित कर ले। मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करने के बाद गंगा जल छिड़ककर मंदिर में रखी हुई सभी पूजन सामग्री, तस्वीर और प्रतिमाओं को अच्छी तरह से शुद्ध कर ले। ध्यान रखिएगा कि आज के दिन पीले और सफेद रंग की वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। खास तौर पर पीली वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। फिर चाहे वह चौकी पर बिछाने वाला वस्त्र हो, आसन हो, स्वयं पहनने वाले वस्त्र क्यों ना हो, या फिर माँ सरस्वती का श्रृंगार करने के लिए पुष्प, आभूषण अथवा वस्त्र हो। इनके अलावा भोग में पीले रंग के फूल, मिठाई आदि का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। दान में भी पीली वस्तुओं का दान करने से माँ शारदा की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करने के बाद अब आप एक दीपक जलाकर रखें। दीपक के नीचे पुष्प या अक्षत का आसन अवश्य लगाएं। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। भगवान गणेश का नाम लेकर उनका विधिवत पूजन करें और उसके बाद माँ शारदा की पूजा की तैयारी करें। जल से भरा हुआ एक लोटा भी रखें। चाहे तो इसमें आम या अशोक के पल्लव लगा सकते हैं और ऊपर दीप रखकर दीप जला सकते हैं, जिसे दीप कलश कहा जाता है। या फिर केवल एक लोटे में जल भरकर रखें, जिसमें एक चुटकी हल्दी, लौंग का जोड़ा और मिठाई या बताशे डालें। इसके बाद आप माँ शारदा के मंत्रों का जप करें, जैसे ओम सरस्वती नमः। माँ शारदा की वंदना करें। वंदना कुछ इस प्रकार है: या कुंदे दू तुषार हारध्वला, या शुभ्र व्रस्तावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता, सा माँ पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा। अगर संस्कृत में श्लोक पढ़ना संभव ना हो तो आप इसका हिंदी अर्थ भी बोल सकते हैं। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार की तरह ध्वल वर्ण की है, जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा और दंड शोभायमान है, जो श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण करती है और जिनकी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि देवताओं द्वारा सदा पूजा की जाती है, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर करने वाली माँ सरस्वती हम सभी की रक्षा करे। सरस्वती नमो नित्यम, भद्रकालाय नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य च सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। या फिर आप माँ से इस प्रकार भी प्रार्थना कर सकते हैं: ओम शारदे माता महेश्वरी, मैं नित्य सुमिर तोए, हाथ जोड़ अर्जी करूं, विद्या वरदे मोए। मंत्र जाप के साथ साथ आप माँ सरस्वती का श्रृंगार भी करें। उन्हें पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। इसके अलावा आप लाल चंदन का तिलक भी माँ शारदा को लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि सबसे पहले विधि विधान से भगवान गणेश का पूजन अवश्य करें। अब आपको अपनी शिक्षा से जुड़ी हुई सभी सामग्री का पूजन करना है, चाहे वह नोटबुक, कॉपी किताब, पेंसिल या कलर्स क्यों ना हो। अगर आप संगीत, कला या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो उससे संबंधित जो भी सामग्री आपके पास है, या फिर आपके पास कोई धार्मिक पुस्तक है, उन सभी का पूजन भी आज के दिन अवश्य करें। जो विद्यार्थी घर पर माँ शारदा की पूजा कर रहे हैं उन्हें अपनी सारी कॉपी किताबों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका पसंदीदा विषय हो उसी विषय की एक कॉपी या किताब रखकर उस पर चंदन का तिलक, पुष्प अर्पित करके और अक्षत अर्पित करके श्रद्धा पूर्वक पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी छात्र हैं या शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हुए जो लोग हैं वे सभी अपनी अपनी शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्रियों का पूजन अवश्य करें। इसके साथ साथ आप एक सादा पर्ची ले, उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद जिस भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं अपनी वही मनोकामना उस पर्ची पर लिख दें। या फिर आपका जो भी सपना है जिसे आप भविष्य में पूरा करना चाहते हैं या बड़े होकर आप जो भी बनना चाहते हैं उस सपने को भी आप उस पर्ची पर लिख सकते हैं। इसके बाद उस पर्ची को माँ शारदा के चरणों में अर्पित कर दे। इस प्रकार से आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ शारदा से विनम्र प्रार्थना कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो भी भोग या नैवेद्य आपने माँ शारदा को समर्पित करने के लिए रखा है उसमें से थोड़ा सा भोग आपको हवन के माध्यम से अग्नि देवता को भी समर्पित करना होता है। इसके लिए आप एक हवन पात्र ले या फिर मिट्टी का एक बड़ा दिया ले, उसमें थोड़ी सी हवन सामग्री डालें, फिर उसमें घी डालें। इसके बाद
लौंग का एक जोड़ा डालें। अब सफेद तिलों से या फिर जो भी मिठाई का भोग आपके पास है उनसे मां शारदे का नाम लेते हुए आपको अग्नि देवता को आहुति देनी है। अग्नि देवता को समर्पण करने के बाद थोड़े से जल के छींटे अग्नि के चारों ओर अवश्य लगाएं। इसके बाद आप मां शारदे को समर्पित भजन, कीर्तन या मंत्र जाप जो भी आप करना चाहते हो अपनी श्रद्धा और सुविधा अनुसार कर सकते हैं। आप जितना समय देना चाहे उतना समय मां के चरणों में अर्पित करें। इसके पश्चात कपूर जलाकर मां शारदे की आरती जरूर करें। आरती के बाद सबसे अंत में मां शारदे को भोग लगाएं। आज के दिन पीली मिठाइयों, पीली खिचड़ी या फिर पीले मीठे चावल का भोग विशेष रूप से मां शारदे को अर्पित किया जाता है। इस भोग को बाद में प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटना चाहिए। वसंत पंचमी का दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना गया है, चाहे वह विवाह, मुंडन, रोका, गृह प्रवेश या शिक्षा से जुड़ा कोई भी नया कार्य हो। अगर आपको नए रोजगार या किसी नए शुभ कार्य की शुरुआत करनी है तो यह दिन बहुत ही मंगलकारी होता है। साथ ही अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसने अभी तक स्कूल जाना शुरू नहीं किया है तो आप उनके हाथों से भी मां शारदे का पूजन करवा सकते हैं। इससे मां शारदे का आशीर्वाद जीवन भर आपके बच्चों पर बना रहता है। इसके लिए आप उनके शिक्षा से जुड़ी सभी आवश्यक वस्तुएं पहले मां शारदे के चरणों में रखें। उन सभी वस्तुओं का विधिवत पूजन करें, अक्षत, तिलक, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद उन वस्तुओं को अपने बच्चों के हाथों से स्पर्श करवाएं। साथ ही थोड़ा सा लिखने या पढ़ने का प्रयास भी जरूर करवाएं। मां शारदे को अबीर गुलाल अर्पित करने से जीवन में खुशियों के रंग बने रहते हैं और किसी भी प्रकार के दुख या परेशानी का आगमन नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा में जो भी भोग आपने मां को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। आज के दिन बहुत से लोग उपवास भी रखते हैं। अगर आप चाहे तो दोपहर की पूजा और हवन के बाद उपवास खोल सकते हैं या फिर पूरे दिन उपवास रखकर शाम के समय फलहार भी कर सकते हैं। वसंत पंचमी के दिन दान का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन किया गया दान जीवन भर शुभ फल प्रदान करता है। आज के दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए, खासकर अपने बच्चों के हाथों से। सबसे पहले है पुस्तक दान, क्योंकि मां सरस्वती ज्ञान की देवी है, इसलिए आप गरीब बच्चों को किताबें, नोटबुक्स या शिक्षा से जुड़ी सामग्री दान कर सकते हैं। इससे आपकी विद्या के प्रति श्रद्धा और दूसरों के कल्याण की भावना प्रकट होती है। दूसरा है वस्त्र दान। आज के दिन सफेद या पीले रंग के वस्त्र जो मां सरस्वती को अत्यंत प्रिय है उन्हें गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करना बहुत शुभ माना गया है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के पावन दिन पर आप भी किसी को दान करें तो हमेशा शुद्ध, स्वच्छ और नए या अच्छे कपड़ों का ही दान करें। ध्यान रखें, पुराने, फटे हुए या खराब कपड़े भूलकर भी दान में न दे। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया सही वस्त्र दान विशेष फलदायी होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अब बात करते हैं अन्नदान की। मां सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए अन्नदान को अत्यंत प्रभावशाली और श्रेष्ठ दान माना गया है। इस शुभ दिन आप पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं या फिर किसी धार्मिक स्थान पर अन्न का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। ध्यान रखें, अन्न दान करते समय पीले रंग के मसाले जैसे हल्दी या किसी भी पीली दाल को दान में अवश्य शामिल करें। इसके साथ साथ जल दान यानी पानी का दान भी आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जब आप जल का दान करते हैं तो यह पर्यावरण और जीवन के प्रति आपकी आस्था और संवेदनशीलता को दर्शाता है। अब बात करते हैं संगीत और कला से संबंधित दान की। यदि आपके पास कोई संगीत, वाद्य यंत्र या कला से जुड़ा कोई सामान है जिसे आप अब उपयोग में नहीं लाते तो उसे किसी कलाकार या संगीत विद्यालय को दान कर सकते हैं। मां सरस्वती के आशीर्वाद से कला और संगीत में रुचि रखने वाले बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और उनकी प्रतिभा निखरती रहती है। इसके अलावा आप धन या धनराशि का दान भी कर सकते हैं। यह दान आप किसी योग्य, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को या समाज के विकास के लिए कर सकते हैं। यह दान भी आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाने में सहायक माना जाता है। दान के माध्यम से आप केवल पुण्य ही नहीं कमाते बल्कि समाज में अच्छाई और भाईचारे का संदेश भी फैलाते हैं।
माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने का यह एक अद्भुत और सुंदर तरीका है। आज के दिन अपने गुरुजनों का सम्मान करना बिल्कुल ना भूले। जिन बच्चों या लोगों के सिर पर गुरुओं का आशीर्वाद होता है, उनके जीवन में कभी बाधाएं नहीं आती। उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए माँ शारदे की पूजा के साथ साथ घर के सभी बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य ले। तो यह थी माँ शारदे की पूजा की संपूर्ण जानकारी। माँ शारदे की पूजा में आपने जो भी रंगोली, पुष्प, अक्षत आदि का प्रयोग किया है, उसे अगले दिन हटाना चाहिए। ध्यान रखें, उसी दिन पूजन सामग्री का विसर्जन नहीं करना चाहिए। माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर को आप मंदिर में भी रख सकते हैं या फिर घर के स्टडी रूम में, जहाँ बच्चे पढ़ते लिखते हैं। जो भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है, उसे प्रसाद रूप में अवश्य बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। जो विसर्जन वाली सामग्री है, जैसे जल, उसका विसर्जन आप दिन के समय सूर्यदेव को अर्पित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। यदि आपने अक्षत या गुलाल का प्रयोग किया है, तो उसे भी किसी पौधे में डालें। अक्षत को आप चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं। अब आप स्क्रीन में पढ़कर माँ सरस्वती के 108 नामों का उच्चारण कर सकते हैं। माँ सरस्वती के 108 नाम: ओम सरस्वते नमः, ओम माँ भद्राय नमः, ओम महामाये नमः, ओम वरप्रदाय नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम पद्मानिलाय नमः, ओम पद्माक्षाय नमः, ओम पद्मावकटराय नमः, ओम शिवानुजाय नमः, ओम पुस्तकभृते नमः, ओम ज्ञानमुद्राय नमः, ओम रमाय नमः, ओम पराय नमः, ओम कामरूपाय नमः, ओम महाविद्याय नमः, ओम महापातकनाशिने नमः, ओम महाश्रेयाय नमः, ओम मालिन्ये नमः, ओम महाभोग्याय नमः, ओम महाभुजाय नमः, ओम महाभाग्याय नमः, ओम महोत्साय नमः, ओम दिव्यांगड़ाय नमः, ओम सुरवंदिताय नमः, ओम महाकाल्याय नमः, ओम महापाशाय नमः, ओम महाकाराय नमः, ओम महाडुंकशाय नमः, ओम पिताय नमः, ओम विमलाय नमः, ओम विश्वाय नमः, ओम विघ्नमलाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम चंद्रिकाय नमः, ओम चंद्रवदाय नमः, ओम चंद्रलेखा विभूषिताय नमः, ओम सावित्राय नमः, ओम सुरसाय नमः, ओम देव्यै नमः, ओम दिव्यालंकाराभूषिताय नमः, ओम वाग्देव्यै नमः, ओम वसुधाय नमः, ओम तीव्राय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम भोगदाय नमः, ओम भारते नमः, ओम भामाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोमते नमः, ओम शिवाय नमः, ओम जटिलाय नमः, ओम विंध्यवासाय नमः, ओम विद्यांचल विराजिताय नमः, ओम चंडिकाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्मा ज्ञानेक साधनाय नमः, ओम सौदामिन्ये नमः, ओम सुधामूर्ते नमः, ओम सुप्रधाय नमः, ओम सुरपूजिताय नमः, ओम सुवासिने नमः, ओम सुनासाय नमः, ओम विनिद्राय नमः, ओम पद्मालोचनाय नमः, ओम विद्यारूपाय नमः, ओम विशालेक्षाय नमः, ओम ब्रह्मजयाय नमः, ओम माफलाय नमः, ओम त्रियामूर्ते नमः, ओम त्रिकालज्ञाय नमः, ओम त्रिगुणाय नमः, ओम शास्त्ररूपिणे नमः, ओम शुंभासुर प्रथमनाय नमः, ओम शुभदाय नमः, ओम सर्वात्मिकाय नमः, ओम रक्तबीज नित्राय नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम मुंडिका प्रहलाय नमः, ओम ध्रुमलोचन मर्दनाय नमः, ओम सर्वदेशुतदाय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम सुरासुर नमस्कृताय नमः, ओम कालरात्रे नमः, ओम कलाधारय नमः, ओम रूप सौभाग्य दानिन्ये नमः, ओम वरारुराय नमः, ओम वाराह्यो नमः, ओम वारिजनाय नमः, ओम चित्रा अंबराय नमः, ओम चित्रगंधाय नमः, ओम चित्रमाल्य विभूषिताय नमः, ओम
कांताय नमः ओम कामप्रदाय नमः ओम वंगाय नमः ओम विद्याधरसुपूजिताय नमः ओम श्वेताननाय नमः ओम नीलभुजाय नमः ओम चतुर्वर्ग फलप्रदाय नमः ओम चतुरानन समराज्याय नमः ओम रक्तमध्याय नमः ओम निरंजननाय नमः ओम हंसासनाय नमः ओम नीलज अंगाय नमः ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय नमः